रात का अंधेरा घना हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झींगुरों की आवाज और कभी-कभी जंगली जानवरों की दूर से आती हुई गुर्राहट सुनाई दे रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। उनके पीछे उनका विश्वास पात्र सेवक भैरव था। महाराज, ये जंगल बहुत खतरनाक है। कहा जाता है कि यहाँ बेताल का वास है। भैरव ने डरते हुए कहा। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भैरव, मैं विक्रमादित्य हूं। मैंने कभी किसी से डरकर रास्ता नहीं बदला। अगर इस जंगल में कोई बेताल है तो मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा। भैरव ने डर से सिर हिलाया, लेकिन राजा के सामने कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दूर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाल ली। कौन है वहां? उन्होंने गर्जना की। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, मौत की गंध। विक्रमादित्य आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे एक श्मशान भूमि के पास पहुंच गए। वहां एक पेड़ पर एक लाश उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खुली हुई थीं, मानो किसी को देख रही हों। भैरव ने डर से कांपते हुए कहा, महाराज, यही तो बेताल है। चलिए यहां से भाग चलते हैं। लेकिन विक्रमादित्य ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने पेड़ के पास जाकर उस लाश को देखा। तभी अचानक, राजन, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? एक कर्कश आवाज हवा में गूंजी। विक्रमादित्य ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से लाश की ओर देखा, वह हिल रही थी। लाश ने अपनी आंखें घुमाई और सीधे विक्रमादित्य की ओर देखते हुए बोली, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने रास्ते में एक भी शब्द बोला तो मैं वापस इसी पेड़ पर लटक जाऊंगा। विक्रमादित्य ने बिना किसी डर के लाश को उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। उन्होंने चुपचाप चलना शुरू किया। चलते चलते बेताल ने अचानक बोलना शुरू किया, सुनो राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुम जवाब दे पाए तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। विक्रमादित्य ने सिर हिलाया, लेकिन चुप रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। एक गांव में 3 भाई रहते थे। एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी संपत्ति बराबर बांट ली। लेकिन उनके पिता ने एक गुप्त खजाने का जिक्र किया था, जो घर के पिछवाड़े में दबा था। तीनों भाइयों ने मिलकर खजाना खोदना शुरू किया। खुदाई करते समय उन्हें एक पुराना संदूक मिला। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उसमें से एक जिन्न निकला और बोला, तुम में से केवल एक ही इस खजाने का हकदार हो सकता है। जो सबसे बुद्धिमान होगा वही इसे पाएगा। जिन्न ने उन्हें एक पहेली दी। जो चलता है पर कभी थकता नहीं, जो बहता है पर कभी रुकता नहीं, जो देता है पर कभी मांगता नहीं, वह कौन है? तीनों भाइयों ने सोचा। पहले भाई ने कहा, नदी। दूसरे ने कहा, हवा। लेकिन तीसरे भाई ने कहा, समय। जिन्न मुस्कुराया और बोला, सही जवाब, खजाना तुम्हारा हुआ। बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, बताओ राजन, तीसरा भाई सही क्यों था? विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि समय कभी नहीं थकता, नहीं रुकता है, और वह सबको देता है, लेकिन कभी कुछ मांगता नहीं। बेताल चुप हो गया। वह जानता था कि विक्रमादित्य ने सही जवाब दे दिया है। लेकिन अब विक्रमादित्य ने बोल दिया था। हाँ 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 हाँ। बेताल जोर से हंसा और वापस पेड़ पर जा लटका। विक्रमादित्य ने मुट्ठी भींच ली। फिर से शुरू करना होगा, उन्होंने सोचा। विक्रमादित्य फिर से उसी पेड़ के पास पहुंचे। इस बार उन्होंने बेताल को चुपचाप उतारा और चल पड़े। बेताल ने फिर कहानी शुरू की। एक राजा था जिसकी इकलौती बेटी थी। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। वह हर रात एक सपने में अपने पिता के पास आती और कहती, पिताजी, मेरी कब्र को खोदो, मैं वहां जिंदा हूं। राजा ने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो उसने कब्र खोदने का आदेश दिया। जब कब्र खोदी गई तो लोग हैरान रह गए। राजकुमारी की लाश गायब थी। उसकी जगह वहां एक सोने की चाबी पड़ी थी। राजा ने उस चाबी से अपने महल के तहखाने का दरवाजा खोला, जहां उसने कभी जाने की हिम्मत नहीं की थी। वहां उसने देखा, उसकी बेटी जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और वह एक काले जादूगर के साथ बैठी थी। राजा ने पूछा, ये क्या है? तभी जादूगर ने कहा, तुम्हारी बेटी अब मेरी है। और वह दोनों गायब हो गए। बेताल ने पूछा, बताओ राजन, राजकुमारी की लाश गायब क्यों थी?
विक्रमादित्य ने सोचा और बोले, क्योंकि वह कभी मरी ही नहीं थी। काले जादूगर ने उसे जिंदा दफन कर दिया था और अपने वश में कर लिया था। हाँ हाँ हाँ, बेताल फिर हंसा और वापस पेड़ पर जा लटका। इस बार विक्रमादित्य ने ठान लिया कि वे चुप रहेंगे। उन्होंने बेताल को फिर से उतारा और चल पड़े। बेताल ने तीसरी कहानी शुरू की। एक गांव में एक लड़की थी जिसे एक पुराना दर्पण मिला। जब भी वह उसमें देखती तो उसे एक औरत दिखाई देती जो उसकी नकल उतारती। एक रात लड़की ने देखा कि दर्पण में औरत ने उससे अलग हरकत कर दी। अगले दिन लड़की गायब हो गई। उसके कमरे में केवल दर्पण पड़ा था जिसमें से खून टपक रहा था। बेताल ने पूछा, बताओ राजन, दर्पण में कौन था? विक्रमादित्य ने सोचा, लेकिन इस बार उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। बेताल ने फिर से पूछा, लेकिन विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक बेताल ने कहा, तुम जीत गए राजन, मैं तुम्हारा हो गया। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए बेताल को अपने कंधे से उतारा और उसे अपने साथ ले गए। जब विक्रमादित्य ने बेताल से पूछा, तुम असल में कौन हो? बेताल ने जवाब दिया, मैं एक शापित योगी हूं जिसे एक शाप के कारण इस रूप में रहना पड़ता है। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है, इसलिए अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। विक्रमादित्य ने उसे आशीर्वाद दिया और बेताल उनका सबसे विश्वास पात्र साथी बन गया।